हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा नाम गोविंद कुशवाहा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। इसके अलावा वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स मिशन सक्सेस के अंदर एन इवेंट कैन चेंज योर लाइफ ट्रेनिंग बाय मिस्टर गोविंद कुशवाहा। आप लोगों को जो आज की ट्रेनिंग मिलेगी बेहद ही शानदार है। 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनिंग। आप जब भी इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ 7 तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। उनको कौन सी हैं आगे चल के समस्या देखते हैं। कमिटमेंट फॉर एट लीस्ट 3 years। आपको 3 साल की कमिटमेंट करनी पड़ेगी अपने साथ। उस 3 साल की कमिटमेंट में बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि बिना 3 साल की कमिटमेंट के आप यहाँ सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक 1। मिस्टेक 1 क्या है? मिस्टेक 1 में कुछ लोग आते हैं, न्यू स्टार्टिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करने लगते हैं न्यू सिस्टम को अपने खुद से कि हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। वह किसी पे अपने अपलाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते या फिर सिस्टम को फॉलो नहीं करते। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है, अगर यहाँ पे सफल होना है तो फॉलो द सिस्टम। एक प्रणाली से चलना होगा, एक सिस्टम को समझना होगा मीटिंग्स और सेमिनार से। इसके अलावा 100% यहाँ पे डुप्लीकेशन करना होगा। जितना अधिक आप डुप्लीकेशन करेंगे उतना आप बेहतरीन कर पाएंगे। मिस्टेक 2, शॉर्ट टाइम एटीट्यूड। यहाँ पर आप अपना जो आपका एटीट्यूड है, कुछ लोग होते हैं अपने एटीट्यूड से आते हैं, कुछ समय के लिए छोटा रवैया बना के रखते हैं कि हम हाँ हो जाएगा इस तरीके की चीज़ें, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से कार्य नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक व्यापारी के तरीके से सोचना है कि अगर आज हमने स्टार्ट किया है, किसी भी बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो हमें 1 साल के बाद ही बेहतरीन बेनिफिट देगा। 1 मिनट, सॉरी एवरीवन, ये थोड़ा स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से और रिपीट हो गई। ओह माय गॉड। तो मिस्टेक 2 के बारे में बात करी थी हमने। तो मिस्टेक 3, कुछ लोग होते हैं ब्लेमिंग यूर सेल्फ, अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। क्या करते हैं, उनको काफ़ी समय के लिए कुछ बेहतरीन करेंगे, मीटिंग सुनाएंगे या फिर कुछ करेंगे, लेकिन उनका बिजनेस निकल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि शुरुआत में ही बताया था, 3 साल का वक्त लगेगा। ठीक उसी तरीके से सोल्यूशन क्या है, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बना के रखना होगा, डोंट गिव अप करना होगा। सिलेक्ट दी मेंटोर, यहाँ पे आपको अपना सलाहकार समझना होगा। पहले तो आपको अपना खुद का गुरु ढूँढना होगा कि यहाँ पे कौन हमें राह दिखाएगा जिससे हम बेहतर करेंगे, जो कि आपके अपलाइन होंगे, वो चाहे आपके मेन अपलाइन क्यों ना हो। इसके अलावा मिस्टेक 4, कुछ लोग होते हैं कि वे असफलता को व्यक्तित्व रूप से लेने में काफ़ी नाजुक हो जाते हैं। कुछ लोगों को उनको फेलियर नज़र आता है, 1-2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, कुछ महीने के बाद वह अपना रिजल्ट उसको बेहतर नहीं मिलेगा तो वह नहीं कार्य करते। उसका सॉल्यूशन यही है कि सहयोगी बनना पड़ेगा। एक तो सफलता को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा एक रूल है यहाँ पे 3S1 का। यहाँ पे क्या है, सम विल, सम वुड, सो व्हाट नेक्स्ट। कहने का मतलब यही है कि कोई करेगा आपके साथ काम, कोई नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा तो क्या, आपको तो करना है क्योंकि आपकी ड्रीम है, यहाँ पे आपका समय लगा है। इसके अलावा मिस्टेक 5, नो पर्सनल सेल्स। लेकिन ये जो नो पर्सनल सेल, यहाँ पे आपको कुछ सामान ज़्यादा इस तरीके से कि सेल्स का बिजनेस नहीं है, लीडरशिप का बिजनेस है। लेकिन आप पहले कुछ महीनों तक की आप सेल्स कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मिस्टेक 6 के बारे में। अगर बात करी जाए गिवन इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम, सपनों को चुराने वाले बहुत हैं। अगर बात करी जाए सपनों को, आपके जो आपने ड्रीम्स देखे हैं कि यहाँ से क्लियर होंगे, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि इस धंधे में कुछ नहीं होगा, या फिर इस तरीके की बातें जो करते हैं। आपके घर वाले ही आपको काफ़ी समय पे टोकेंगे। तो उस जगह वहाँ आपको कहेंगे ये आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। वहाँ पे क्या करना है, आपने कानों को बंद करके अपने जो आपके सपनों को चुराने वाले हैं, उन पे ध्यान नहीं देना, व्यवसाय को अपने बेहतरीन तरीके से ये करते रहना है। अगर बात करी जाए जिस तरीके से एक अगर स्टोरी के माध्यम से हम समझाएँ, एक मेढक होता है, उसके 4 दोस्त और होते हैं जो कि मेढक होते हैं, और कुएँ के अंदर वो मेढक होते हैं। अब वो लोग सोचते हैं अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएँ तो समुंदर में जाकर और भी बेहतरीन तरीके से सर्वाइव कर पाएँगे। लेकिन असलियत में बात ये होती है, उस कुएँ से अगर बाहर निकलना हो
और जब वो निकलने लगते हैं तो वो नीचे से गिर जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कुआँ जो होता है वो बड़ा होता है और मेंढक का साइज़ आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन उनमें से एक उस ग्रुप के एक मेंढक ने क्या किया, उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब नीचे वाले जो मेंढक थे वो बार-बार उससे बोल रहे थे कि ऊपर मत चढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, नीचे से बोल रहे हैं। लेकिन असल में ऊपर वाला जो मेंढक चढ़ रहा है, उसको तो यही नहीं पता वो सोच रहा है कि ये हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि चढ़ो, चढ़ो, चढ़ो और पार कर लोगे। और वो पार कर लेता है और बाद में एक मेंढक बताता है कि वो बहरा था। वो मेंढक बहरा था जो पार कर गया कुएँ को निकल कर ऊपर से और वो समुद्र में चला गया। अ, वो इसलिए चला गया क्योंकि वो बहरा था, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको यही लगा कि वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आपको ध्यान नहीं देना, अपने बिज़नेस पे ध्यान देना है सिर्फ़। आगे चलते हैं मिस्टेक नंबर 7, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना। काफ़ी सारे लोग होते हैं, कुछ डाउनलाइन्स होते हैं कि अगर अपलाइन कहेगा कि आपको यहाँ से बिज़नेस निकालना है या फिर वो ये सोचेंगे इनका बिज़नेस नहीं निकल रहा होगा तो ये हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस कुछ दे करेंगे तो हम इनको फ़ायदा होगा। कुछ अलग तरीके की जिससे कि यहाँ पे स्माइल से ही कुछ अगर काम कह दें अपने डाउनलाइन्स से तो वो इस तरीके से मुँह अपने आप से सोचते रहते हैं कि अजीब एटीट्यूड रखते हैं वो लोग। आगे चलते हैं। 7 वर्क ऑफ डेली इन्वेस्टीज़। प्लीज़ भाई कर दें। चलिए, परफेक्ट है। साउंड बंद रखें क्योंकि दिक्कत होगी। शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत करने का एक यही तरीका है, पहला कदम उत्पादों को उपयोग करना, यूज़ द प्रोडक्ट। जब आप स्वयं उत्पादों का प्रयोग करेंगे तभी तो उस पे विश्वास बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा, आप समय ही इन उत्पादों के बेहतरीन गवाह बन पाएँगे और इन्हें अधिक विश्वास के साथ औरों के साथ इनको शेयर कर पाएँगे। आगे चलते हैं, ये पहला काम है। मिनट, ये नेक्स्ट हो जा। तो दूसरा कदम, सॉरी, थोड़ा टेक्निकल एरर था। दूसरा कदम ये है कि आप जितना अधिक अपने उत्पादों को शेयर करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, उतना बेहतरीन आप यहाँ से अपना बिज़नेस निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे एक चिकित्सक नहीं बनना है। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा घरों में मरीज़ ढूँढेंगे तो हमारा व्यवसाय बेहतरीन तरीके से चलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा मरीज़ ढूँढने की या फिर आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा उत्पाद एक आहार अनुपूरक है, वे आपके शरीर को आहारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों को स्वस्थ लोगों को भी दें, ताकि वे बेहतरीन जीवन का आनंद ले पाएँ। अपने उत्पाद दवाई नहीं है, ना ही ये सिर्फ़ बीमार लोगों के लिए हैं, ये अच्छे लोगों के लिए हैं। तीसरा कदम ये है, भावी लोगों से बात करते रहें और कृपया पूर्ण निर्णय लें। आपको लोगों से बात करते रहना है, अपना एक निर्णय लेना है, नियम के 3 पालन करना है, 3 व्यक्तियों से प्रतिदिन मिलना है। नियम इसके अलावा समीप जाएँ, यदि वह इस अवसर का प्रयोग करना चाहे तो तभी उसका निष्ठावान ग्राहक बना सकते हैं आप। एक व्यक्ति के साथ ही ना भटकते रहें, काफ़ी लोग होते हैं एक ही डाउनलाइन के साथ लगे रहते हैं, बेहद अजीब है, लेकिन आप अपने साथ नए व्यक्ति को ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन कार्य होगा। नए व्यक्ति के साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति के साथ अटके ना रहें और अपने व्यवसाय में अच्छा करें। रुकिए मत, आगे चलिए, फिर आगे चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे अगले व्यक्ति तक की। आगे चलते हैं, लिस्ट बनानी है यहाँ पे कुछ तरीके डोंट्स क्या करने हैं और डू क्या नहीं करना है। डोंट यूज़ एनी क्रेडिट्स इन बिगिनिंग, शुरुआत में आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। डोंट्स, अपने आप को भविष्यवाणी वाला व्यक्ति नहीं समझना, ज्योतिष नहीं बनना है और ना ही जज करना है कि वो व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे करना है आपको 150 से 200 लोगों के नाम से लिखने हैं। यहाँ पे आपको एक टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस अप्रोच रखनी है कि थोड़ा दूर की सोचनी है। प्रिपेयर ऑफ अ लिस्ट, आपकी एक पार्टिकुलर लिस्ट होनी चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, लिस्ट मीटिंग मेकिंग का सिस्टम होना चाहिए। अपग्रेडिंग होनी चाहिए ऑन गोइंग एक्टिविटी। अगर कोई इसके अलावा आपकी कैटेगरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप लिस्ट बनाएं, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट मतलब आपके करीबी, वार्म आपके करीबी जो हॉट में है आपके रिश्तेदार और आपके जो बहुत ही करीबी लोग हो गए, और वार्म में आपके कुछ दूर के रिश्तेदार जिनको आप जानते हो या फिर आपके
पड़ोस में कोई लोग हों। इसके अलावा कोल्ड की बात करी जाए तो कोल्ड ऐसे होते हैं जहीं कहीं आप गए, उनसे मुलाकात हो गई, उस वजह से आपने जॉइनिंग करा दी उन लोगों की। मेगा लिस्ट, आप लिस्ट बनाने का ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, सीरियल नंबर 1, 2, 3 नेम एक साइड में, एक साइड में उनके टेलीफ़ोन नंबर, कस्टमर्स यस, नो, ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर वो नो करेगा कि यस करेगा, करना है उसको नहीं करना, इस तरीके से यस और नो। मीटिंग टाइम रख सकते हैं 25 26, स्टेटस अगर वो कब करेगा, इस तरीके से चीज़ें। चौथा कदम, आपको निमंत्रण देना है, उसको इनवाइट करना है फ़ोन द्वारा। व्यक्ति एक को 3 तरह से बात करनी है। फ़ोन द्वारा लोगों को इनवाइट करना है और एक ही अब तीनों लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरीके से बात कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तरीके उसको कुछ उसको स्टूडेंट है तो उसको किसी एक्स्ट्रा मनी की आवश्यकता होगी कि वो अपने लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें कर सकें। किताबें वगैरह खरीद सके, इस तरीके से उसको एक्स्ट्रा मनी यहाँ से प्रोवाइड हो सके इस काम को करके। अगर हाउसवाइफ है तो वो आप अपना फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है उसको बेहतरीन कर सके, इस तरीके से कि आप बात कर सकते हैं प्रोडक्ट के वजह उस पे बात कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है तो ये प्रोडक्ट सामान इस्तेमाल करके ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात करनी है कन्वर्सेशन। बात करने से पहले ये याद रखें कि आप जिस तरह बात करते हैं वो असल से ज़्यादा ज़रूरी है। जोश और मुस्कान से आपको अच्छी बातों से ज़्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा। इसके अलावा पहले आप अपनी ज़िंदगी के सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे फ्रॉम फैमिली, ओकेशन, रिलेशनशिप, इस तरीके की चीज़ें हैं या इनको आप अपने प्लान से और भी बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा उनमें और उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा रुचि दिखाएँ और उनको एकदम बेहतरीन तरीके से आप बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट देने। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर आप उसकी सच्ची तारीफ़ करें, लेकिन सच्ची वाली करनी है, झूठी तारीफ़ करेंगे तो वो भी समझ जाएगा। जैसे कि जब आपको मौका मिले तो उनकी प्रशंसा करें, आप उनको आत्मविश्वास बढ़ाएँ, आप उनके व्यवसाय के बारे में पूछ सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, सभी प्रशंसा कर सकते हैं उनके फैमिली की चीज़ों में। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपका आदर करते हैं और आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं। वो कब? आप जब किसी की तारीफ़ करते हैं। आप लोगों के उस संदेह दूर करने में क्षमता कर सकते हैं, आप उनकी मेहनती कर सकते हैं, प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए लेकिन कुछ झूठा या मनगढ़ंत ना कहें। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट देने हैं, वो भी रियल वाले। आगे चलते हैं क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासा जगाएँ उसके अंदर कि वो खुद ही जानना चाहे कि आप क्या कर रहे हैं बेहतर। आपका लक्ष्य यही है कि आप अपने लोगों से मीटिंग में आने वाले का वचन लें। इसके अलावा जोशीला उपवन हो और बेहतरीन तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं कंट्रोल, ये 4C के अंदर चल रहे हैं और 4C का ये उत्तेजना उसके अंदर होनी चाहिए। शक्ति और नियंत्रण बना सकते हैं। क्या मुझे और बताएँ? इस तरीके की वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। जब आप अपनी मीटिंग के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट इस तरीके की चीज़ें रखेंगे और अट्रैक्शन आपका होगा आपके वो चाहे ड्रेसअप से रिलेटेड रखता हो। इन सवालों का आगे चल के आपको पता चलेगा, इन सवालों का जवाब आपको अपनी मीटिंग से मिलेगा। ये भी मीटिंग केवल इसीलिए है कि कुशल व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुनें, ना कि नौसिखियों की तरीके। आप अपना केवल 1 घंटा यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा कमिटमेंट, अपनी मीटिंग निश्चित करें कि आपको इतने बजे मीटिंग करनी है तो करनी है या फिर और इसके अलावा कदम नंबर 5 अगर बात करी जाए, मीटिंग से पहले क्या करना है, किस तरीके से आपको ड्रेसअप करना है, अपने टूल्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें, मीटिंग के दौरान आपको किस तरीके से प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। और उससे सवाल जवाब करने हैं कि वो वहीं रहे, वो क्योंकि प्रेज़ेंट वहाँ रहती है बॉडी और वो सोचता कुछ और है। मीटिंग के बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सो हम उनको कितना भी समझा लें, लेकिन वो यही मन में सोच रहे होंगे कि इनको बोलने दो, हम तो अब नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद क्या करना है, उनसे पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन-सा पार्ट अच्छा लगा, लेकिन काफ़ी बार कुछ होते हैं मीटिंग करते समय वो पार्ट नहीं पूछ पाते, जिस वजह से कुछ प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आगे चलते हैं कदम नंबर 6, सामूहिक कार्य करना है, समूह के साथ काम करना है, टीम वर्क फॉलो अप करना है और ये कुछ लाइन्स थी, 1 मिनट अभी टाइम कितना हुआ? जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्यों को आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर जान लें, लोग क्या कहेंगे मायने नहीं रखता, मुझसे नहीं होगा, मन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं, इस तरीके की चीज़ें। आपको अदर फाइल पे ले चलते हैं, अभी मीटिंग ऑफ नहीं हुई है।
महफूज सर, आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं वैसे, आप थोड़ा हैंडल करें सेकंड के लिए। हाँ जी। तो हाउ टू लर्न दिस ट्रेनिंग, वो पार्ट अलग था, ये पार्ट अलग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कम्युनिकेट और बिल्ड रिलेशनशिप, बिल्ड बिजनेस और बिल्ड लीडरशिप, इन चारों चीज़ों को हम सीखेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, किस तरीके से ग्लोबल रिसर्च ऑफ सक्सेस, एक सक्सेस अगर प्राप्त करनी है, अगर आपको सफल होना है, तो उसका सिर्फ एक यही सॉल्यूशन है, आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। अगर एक चींटी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, तो वो पहाड़ नीचे गिरती है। स्टेप वन, स्टेप वन में जिस तरीके से कुछ ड्रीम्स क्लियर करने हैं, आपके ड्रीम्स बिग हाउस का हो सकता है, हेल्थ और वेल्थ का हो सकता है, कार, जेट प्लेन इत्यादि, इस तरीके के ये सब चाहिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसी चीज़ में अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका गोल्स। गोल्स कब चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, और ये जो गोल्स है वो आप छोटा-छोटा डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने जॉइनिंग लिया, आपको आज ही मर्सिडीज़ चाहिए। आप शॉर्ट कर सकते हैं, आज हमें 1 महीने बाद 10,000 की इनकम चाहिए। इस तरीके के हमें अपने घर की ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए इनकम चाहिए। गोल्स को कन्वर्ट करें, नेक्स्ट स्टेप में अगला है प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब आपको क्या करना होगा, जो आपको गोल आपको मिल जाए, उसके लिए आपको किस तरीके की मेहनत करनी होगी, आपको वहाँ तक जाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको प्लानिंग करने के बाद क्या करना है, कन्वर्ट करनी है प्लानिंग को नेक्स्ट स्टेप में। कमिटमेंट, कमिटमेंट का अर्थ यहाँ पे है जो एक बार कह दिया, उसको तय किया गया है। आप तय करने के बाद क्या करना है, पूरा कंप्लीट किए बिना नहीं रुकना है, पूरी ताकत लगा देनी है उसको पाने में। आखिर में आप जीते या हारे या थक जाएँ, कोई नहीं, लेकिन आपको उसकी मेहनत करना है। उस स्टेप 4, स्टेप 4 में आपको एक्शन लेना है। एक्शन का अर्थ आपने जितना कुछ भी सीखा है, अब आपको सिखाना है लोगों को, उसको बताना है। व्हाय क्यों बताना है, ये क्लियर करना होगा। हम पहले साल क्या करेंगे? पहले ईयर में हमें लर्न करना है, सेकंड ईयर टीच और थर्ड ईयर अर्न। इसके अलावा फोर्थ ईयर फ्लाई, ये सब चीज़ें एक एक साथ ही चलती रहती हैं। और फिजिकल एज मेंटल आपको चेंज करना होगा अपने शरीर के साथ, अपने दिमागी तौर पे, कि आप बिजनेस टूल्स के माध्यम से कारबुल लीडिंग्स बुक, अगर बात करिए लीडिंग के बाद, इसके अलावा बिजनेस स्टार्टर किट आपके हो गए, प्रेजेंटेशन बुक, फ्लिप चार्ट, सीडी इत्यादि, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। किसी घर को बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, पॉजिटिव माइंड, हमारे जो शरीर है उसकी हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशंस। किसी देश को चलाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुखिया, पार्लियामेंट, न्याय, संविधान। ठीक इसी तरीके से हमारे बिज़नेस में काम करने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता होती है। आपको कहाँ पे कौन-सा पिलर बेस्ट लगे, आप नोट डाउन करते रहें। पिलर नंबर 1, आपको 100 पॉइंट पीवी की, पॉइंट ऑफ वैल्यू की आपको पर मंथ खरीदारी करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट। सेकंड, वीकली सीएनटी एज़ पर प्रोफेशनल तरीके से करना है, 5 डे 1 टू 1 मीटिंग करनी है। यही एक मंत्र है। इसके अलावा अगला एक शानदार, आपको कहाँ पे क्या आपको पॉइंट मिले हमें नहीं पता। पिलर नंबर थर्ड, टीटीटी, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, लोगों को सिखाएं प्लान, क्योंकि बाय लर्निंग यू विल बी टीच, बाय टीचिंग यू विल बी लर्न। जो आप सीखेंगे वही सिखाएंगे, और जो आप सिखाएंगे वही लोग लर्न करेंगे। पिलर नंबर 4, अगर बात करी जाए 4 की, तो यहाँ पे शेयर द इवेंट, आपको लोगों को बताना है वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरीके से आज ये मीटिंग हो रही है, आपने किसी को शेयर करा होगा लिंक, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, आप कनेक्ट हो, आपको जानकारी मिलेगी। आप लोग अपना माइक ओपन करके ये बोल भी सकते हैं, प्लीज माइक ओपन योरसेल्फ, फैसला लो शपथ के साथ, स्पीक, इन लाइनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोज सुबह बोल सकते हैं, स्पीक लाइन ऑन यूर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, आई एम द बेस्ट, प्लीज एवरीवन स्पीक नाउ, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, नो।
आई एम द बेस्ट, आई कैन मीट गुड, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम विनर, टुडे इज माय डे। कहने का मतलब है इन लाइनों का अगर आप शुरुआत से इस दिन में ही इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे तो आपको काफी सारा प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सॉन्ग प्ले है लेकिन हम नहीं कर सकते। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और वो सफलता कभी भी आपको मिल सकती है। आगे चलते हैं। सक्सेस बी आर देयर आर टेक यूर फर्स्ट स्टेप टू अ मिलेनियर। आप सिर्फ आपका एक कदम आपको बना सकता है मिलेनियर। और थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की ट्रेनिंग यहीं पे ऑफ हुई।